जय हिंद। आप सभी को हिंदी व्याकरण वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव किसके संबंध में बात कही गई है, वही हमारा वाच्य होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव किसके संबंध में बात कही गई है, वही हमारा वाच्य होता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता की बात होती है, कर्मवाच्य में कर्म की और भाववाच्य में भाव की। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। वाक्य में कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य की पहचान कैसे होती है, इसको हम वाक्य के आधार पर समझते हैं। कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या है? जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात जब क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है तो वह कृतवाच्य होता है। क्रिया का सीधा संबंध जब कर्ता से होता है तो वह कृतवाच्य होता है। वाक्य के आधार पर देखिए, वाक्य दिया है मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो मोहन क्या है? कर्ता है, और पढ़ना क्या है? क्रिया है। क्रिया का सीधा संबंध जब कर्ता से होता है तो वह कृतवाच्य होता है। कृतवाच्य में कर्ता को दर्शाया जाता है तथा कर्ता ही प्रधान होता है। तो यहाँ पे क्या है? मोहन कर्ता है तथा प्रधान है, और मोहन का सीधा संबंध क्रिया से है। इस वाक्य में हमारा कृतवाच्य है। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है? कर्मवाच्य क्या है? जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग एवं वचन कर्म के अनुसार होते हैं। क्रिया के लिंग एवं वचन कर्म के अनुसार होते हैं, वह हमारा कर्मवाच्य होता है। जैसे कि वाक्य दिया है यहाँ पे, लेख लिखा गया, गीत गाया गया और सोहन से पुस्तक लिखी जाती है। यहाँ पे लिखा, गाया और तथा लिखी क्या है? क्रिया है। लिखा, गाया और लिखी क्या है? क्रिया है। और क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वह हमारा कर्म है। जैसे लेख, गीत और पुस्तक। साधारण सी भाषा में कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होगी, तो कर्म यहाँ पर क्या है? लेख, गीत तथा पुस्तक। लेख, गीत, पुस्तक क्या है? यहाँ पे कर्म है। यह हमारे कर्मवाच्य है। भाववाच्य क्या है? अभाववाच्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से होता है ना कर्म से, उसका मुख्य संबंध भाव से होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से होता है ना कर्म से होता है, उसका मुख्य संबंध जो भी होता है भाव से होता है, उसे हम भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य को वाक्य के आधार पर समझिए। कुछ वाक्य दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि गोपाल से चला नहीं जाता। गोपाल से चला नहीं जाता। वाक्य में ना तो कर्ता की प्रधानता है और ना कर्म की। दिया है चला ही नहीं जाता, इस भाव की प्रधानता है। चला ही नहीं जाता, इस भाव की प्रधानता है, तो यह हमारा क्या हुआ? भाववाच्य हुआ। भाववाच्य में ना कर्ता की प्रधानता होती है ना कर्म की, केवल भाव की प्रधानता होती है, वह हमारा भाववाच्य होता है। आप हमसे और हम आपसे जुड़े रहें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।